मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब कुछ तो होगा, कुछ कमाल है तुम्हारा। एक्टिंग की बात है, आपको भरोसा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगी सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए 10 रुपए के चक्कर में आपको कुछ और दे दूं मैं, क्योंकि नोट तो सच में नहीं है मेरे पास। I'm serious, I don't have the money. कुछ तो होगा, कुछ तो। Okay, something in the audience मैंने पहले दिया था। Get it, quickly. यार मैं उल्टा क्या इसको क्या करना है? नहीं वो 10 रुपए के चक्कर में आपको कुछ और दे देती है एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन ऑफ लव। अच्छा ये मतलब 10 रुपए जल गए। सच्ची जल गए सर, I'm not joking. गिफ्ट टोकन ऑफ लव सर, ये चलेगा? हाँ चलेगा। Can you open it please? It's a gift for you. कोकोनट, मैं गोवा से आई हूँ पर कोकोनट लेकर नहीं आई हूँ सर। Just pull the string. Throw it away. नहीं उसको मत फेंकिए सर। ओके ये 10 रुपए का संतरा चलेगा सर? चलेगा? यस और नो? सर आपको चलेगा? नहीं चलेगा? 10 रुपए का संतरा नहीं चलेगा भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जादू दिखा रही है, मुझे बेवकूफ बना रही है। ओके नहीं चलेगा ये? नहीं पक्का नहीं चलेगा? नहीं, आपको जादू के लिए बुलाया, संतरे से काम नहीं चलने वाला। तो आपको आपकी नोट ही वापस करनी पड़ेगी। हाँ लाइए दीजिए। कुछ तो करने वाली है ये। नाइस एंड जूसी ऑरेंज है सर। Of course. Don't tell me that you are going to What are you thinking? सर आप क्या सोच that रहे you हैं? are going to take a 10 rupee note from inside this और संतरा। अगर वो हो गया सर तो क्या करेंगे आप? तो मैं आपको गले लगा लूंगा। अरे यार सर ऐसे ही लगा दो यार, नहीं निकला तो मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़नी? ओके मैं ज्यादा हाथ नहीं लगाऊंगी तो लोग बोलते गड़बड़ मैंने करी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट फ्रॉम आउटसाइड। हो जाएगा। अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो 911 को ही फोन करना है। मेरे हाथ में जो टुकड़ा है उस पर है 246631। इस पे लिखा है 246631। वाह वाह वाह, वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग, हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो भैया, मिस्टर डिसूजा, हरमन डिसूजा, 10 रुपए, थैंक यू सो मच। Thank you. I'll perform one last trick over here. Okay. Goodbye. Well, किसी का है ना? सब। अब मैं जाऊं? सस्पेंस हो गया। Yes. Okay. Sorry. डॉक्टर सावंत, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। हमारे बीच में शान आए हैं, थैंक यू शान। कहाँ गए, चले गए? अच्छा ठीक है, ओके। सो वन लास्ट टेस्ट किसी का नुकसान करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वी ऑल्सो हैव अंकित विद अस। ओके सॉरी अमन, आज तो मेरा नाम, मेरी याददाश्त चली गई है आज तो, मतलब सत्यानाश होने वाला है मेरा आज। मुझसे जो वो ये थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के रख दीजिएगा। ओके हेलो, थैंक यू। कलाकार उनका रंग देनी सुहाग की मैं जागू किया जी के संग हो।
दिन सुहाग की मैं जागूं पिया जी के संग, अनमोरा मन पिया का तो दोनों एक ही रंग, जैसे चांद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागिनी। पिया 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 पिया, चांद के संग चांदनी, जैसे राग के संग है रागिनी, जैसे भरी बसंत में मोरनी, पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, रंग दीनी 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 तेरा नाम। वीडियो पे आएंगे, बजट नहीं है, लेकिन मैंने कहा जी बजट नहीं है तो हम वीडियो पे काहे आए। हमने शुरू में ये जोश हम में ज़्यादा था, फिर उन्होंने लालच भी दिया, देख लीजिए इसमें अनुपम खेर भी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक खेर तो मिल गया ना तुमको फ्री में, बस एक से काम चलाओ। अभी ये बात हुई थी, ये जो हमने अभी गाना गाया था ये निदा फाजली साहब का लिखा हुआ था। प्लीज़ ज़रा कोई अगर गलती से मीडिया का बचा हो अभी तक तो लिख ले, वरना जल्दी निकल जाते हैं ना, कई असाइनमेंट होते साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया जी। मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, पिछले 5.5 घंटे से वो यहाँ पर हैं और ये उनका योगदान है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच। हमारे एक्चुअली हमारा बम्बई जो है, देखो फिल्म इंडस्ट्री से तो जाना ही जाता है, लेकिन फिल्म के साथ जो इल्म इंडस्ट्री है आप लोगों की, उससे भी जाना जाता है। आप को कह रहे हैं मीडिया जी, ये दुनिया उठ पटांगा किता हाथ में किता टांगा, कुकड़ी दे दीवांगा ये तो जग दे पट्टे, दुनिया खेल तमाशा चटी में की पाशा, ये टिक काटू दूका ये तो जग दे पट्टे। ये दुनिया उठ पटांगा किता हाथ में किता टांगा, कुकड़ी दे दीवांगा ये तो जग दे पट्टे, दुनिया खेल तमाशा चटी में की पाशा, ये टिक काटू दूका ये तो जग दे पट्टे।
खेर साहब, आइए आपको सीनियर खेर साहब के पास ले चलूं। उनकी आत्मा भी प्रसन्न हो गई और बोले खेर साहब बहुत अच्छा गाया, सबको आशीर्वाद दिया उन्होंने। कैलाश, थैंक यू सो मच कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड आपको और तरक्की दे और कामयाबी की अंतिम सीमा तक ले जा सके तो ले जाए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ रहा है? एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम उस शाम में हैं जब चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रेटर गॉड के कॉन्सर्ट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिताजी की याद में। आप सबको प्यार भरा। अब जो आपके सामने मैं अजूबा पेश करना चाहता हूं वो दो ऐसे कलाकार हैं जो मेंटली चैलेंज स्कूल से आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्कूल से आते हैं। उस स्कूल का नाम, मेरा जब पहला तारुफ हुआ था इस स्कूल के साथ तो वहाँ एक बच्चा था ऋषि साहनी। ऋषि साहनी ने स्पेशल ओलंपिक्स में बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं। आज वो और उसके साथ किंजल एक आपके सामने एक बहुत खूबसूरत आइटम पेश करने वाले हैं। प्लीज वेलकम ऋषि साहनी एंड किंजल।
संगीत में नाम है हरि प्रसाद। आगे बात करो कि नहीं करो। संगीत में नाम है हरि प्रसाद और राजनीति में नाम है लालू प्रसाद। लोग हरि प्रसाद को सुनते हैं और लालू प्रसाद को सुनते हैं, बस पैसे बजना ही है। एक बार ऐसा हो गया कि लालू जी जनता की अदालत प्रोग्राम में गए थे शिरकत करने के लिए। एक लड़की ने सवाल किया कि लालू जी जब लोकपाल बिल पेश हो रहा था आप सो क्यों गए थे? तो लालू जी ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, जरा बेटिया रानी जरा इधर आना दो, हमारा भाषण नहीं सुना का जो टीविया पे दे रहा था। हम सोए नहीं से बल्कि हम जो है हमारी अखियां बंद करके जो है मेडिटेशन करते हैं, हम सोए नहीं से। दोस्तों अब एक शख्स की आवाज आपके सामने पेश करना चाहूंगा जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों और भाइयों बहनों, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी, सीएम से लेके पीएम तक हर दिन 14 से 15 घंटे लगातार काम करने का एक ही तरीका ये नेता आजमाते हैं। इस देश के भव्य प्रधानमंत्री, दिग्गज प्रधानमंत्री, मैं तो इनके बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा, ना तो इस देश को हीरो मोतियों की जरूरत है और ना तो सोने चांदी की जरूरत है। इस देश को ना तो हीरे मोतियों की जरूरत है और ना सोने चांदी की जरूरत है। इस देश को तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो देश है ये संतों का देश है। इस देश में ज्ञानियों ने जन्म लिया है, पंडितों ने जन्म लिया है और महापुरुषों ने जन्म लिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे,
Thank you so much. What a great evening. What an amazing evening. What a way. Thank you. God bless you all. अब सुनिए, अब जरा what is more important now? आप लोग वापस अपनी अपनी सीटों पे जाएंगे, आपके वॉलंटियर्स आपको बस पे ले जाएंगे. प्लीज गो केयरफुली, प्लीज गो. थैंक यू सो मच. व्हाट एन अमेजिंग इवनिंग. क्या बात है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी थैंक यू. अभी आप लोग सब लोग अपनी अपनी जगह. You liked it? I'm glad. बेटा अच्छा. Thank you. Well done. Thank you. रेडी सब रेडी है. उसको बोलो माइक बोलो सॉफ्टली. रेडी एवरीबॉडी. सर जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या है, मैंने आज जो इवेंट है, इवेंट के बारे में जानना चाहेंगे. मैं आज मेरे पिताजी का उनकी फोर्थ डेथ एनिवर्सरी है. मेरे पिताजी ने मेरी सफलताओं को और मेरी असफलताओं को उतने ही तरीके से सेलिब्रेट किया है जितनी तरीके से किया जाना चाहिए. मतलब यूजुअली माँ बाप जो हैं असफलताओं को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मगर मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से पहले प्ले से जब मुझे इनाम नहीं मिल पाया था तब मुझे एक पीले गुलदस्ता, छोटा सा पीले फूलों का गुलदस्ता ला के दिया था. और वो सिर्फ क्लर्क थे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उन्होंने मुझे सिखाया कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर. तो जब उनका देहांत हुआ था 2012 में, तो मैंने उनकी लाइफ को सेलिब्रेट किया था बजाय उनकी डेथ को मौन करने के. आज 4 साल बाद जब मुझे एक महीना पहले पद्म भूषण मिला, तो मैंने अपने पिताजी को बहुत मिस किया कि उनको हमेशा इस बात की बहुत खुशी होती थी मुझे कुछ मिले. और जब मिला तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बेस्ट तरीका है उसको और अपने पिताजी के आज के पुण्य दिन को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है कि बहुत सारे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, ऑर्फनेजेस के बच्चे हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनको एक ऐसी यादगार शाम दी जाए उनके शान में. और ऑर्केस्ट्रा भी जो है उसमें भी विजुअली इम्पेयर्ड मतलब ब्लाइंड म्यूजिशियंस थे, परफॉर्मर्स जो थे. हमको मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कमज़ोरी हम मानते हैं तो वो कमज़ोरी होती है, अगर हम नहीं मानते हैं तो वो कमज़ोरी नहीं होती है. सो दिस इज़ द वे एंड आई स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड अनुपम केयर्स. अनुपम केयर फाउंडेशन स्टार्टेड अ न्यू initiative which is Anupam Cares, which is a helpline going to be for children all over India, and it's in the formative phrase, but we would like to help. And बहुत दिया है फिल्मों ने, बहुत इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देश की जनता ने बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है. अब वक्त आ गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने का और उस सम्मान को, उस प्यार को वापस करने का. तो ये एक पहला प्रयास था उस दिशा की ओर. सर एनजीओ जो आज लॉन्च की गई है, एनजीओ जो आपकी है, उसके बारे नहीं, अनुपम केयर फाउंडेशन 2008 में हो गई थी, वो उसकी फॉर्मेशन हो गई थी. हम बहुत काम करते हैं कैंसर चिल्ड्रन के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं. मगर आज उसका एक भाग हमने शुरुआत किया विच इज़ कॉल्ड अनुपम केयर्स, जो एक हेल्पलाइन होने वाली है ऐसे सब बच्चों के लिए जिन्हें किसी भी किस्म की मदद होगी. फंड्स नहीं है, बट आई थिंक फंड्स आएंगे धीरे धीरे. और उसके बाद अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए. तो इच्छा है, लोग बढ़ते चले जाएंगे. बहुत लोगों का दिल होता है मदद करने का. लोग सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि ऑकवर्ड महसूस करते हैं, या लोग फिर उनको बोलते हैं अरे अब ये इसमें भी पब्लिसिटी ढूंढ रहा है. तो ऐसा उनके इस तकलीफ़ को या उनकी इस झिझक को हटाने के लिए Anupam Cares will be a great platform where we'll listen to the problems of the children. आज जो परफॉर्मेंस हुआ, आज जो ये 1,000 बच्चों ने यहाँ पर एंजॉय किया, सब मंच पर आए, ये इस बात का सबूत है कि बच्चे जो हैं इनका मन बहुत साफ होता है. That's why I call this event Children of a Greater God.
usually we say that they are children of a lesser God, but they are children of a greater God, and I'm thankful to media for staying back. ऐसे 5 घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं और शायद आपके द्वारा अगर ये देश तक पैगाम पहुँचता है कि इन सब बच्चों की मदद हमको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत साल पहले जब मैं छोटा था मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था, एक निम्न वर्गीय परिवार का, एक क्लर्क का बेटा, और अपनी मेहनत से अपने लोगों की प्रेरणा समझकर आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं अपना पुरस्कार, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे मिला है, उन बच्चों के साथ शेयर कर सकूं, और जिन शख्सियत ने, मेरे पिताजी ने, जो मुझे इस मुकाम तक पहुंचने की हिम्मत दी है, उनका भी शुक्रिया अदा कर सकूं इस तरह के आयोजन से। सर बहुत आपके लिए जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट है सर आज आपके लिए जी लोगों के लिए जिन लोगों ने आपके साथ इतना टाइम बिताया। हाँ, सर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये दे आर, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि देखिए दोनों से, जो मंच पर कलाकार थे, जो मंच पर म्यूजिशियंस थे, जो मंच पर जिन्होंने अलग अलग किस्म का अपना आइटम किया, अपना प्रयास दिखाया, चाहे वो पोल पे चढ़ के उन्होंने किया, देखो बच्चा कितना अच्छा किया इन सब लोगों ने, चाहे वो जो इंसान, जो लड़का था जिसने जो लेग्स के साथ थोड़ा विकलांग जो है, अब उसको दिव्यांग बोलते हैं, मैं भी बहुत अच्छा लगा मुझे दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करके। आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रेरणा मिली है। एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक। आई थिंक आप वही एक्सपीरियंस था जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे दिखा रही है। एक्सपीरियंस सेम ही होता है, अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस सेम होता है, और ये एक्सपीरियंस है दिल से एक्सपीरियंस किया जाता है, दिमाग से नहीं। एंड it's a great feeling, it's a humble feeling. My mother felt very good. My mother was very happy that I called her as the chief guest. उनके लिए भी अच्छा है। और बहुत सारे कलाकार जो गाने आए थे, जो सिर्फ यहाँ पर मेरे दोस्त बनकर आए थे, कैलाश खेर साहब, प्रीति शेठ, शान आए थे थोड़ी देर के लिए, और अमन त्रिखा आए थे, जानकी आई थी। मतलब क्या इन्होंने माहौल बांधा और कितना अच्छा इन्होंने किया, इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर एक अलग सा सवाल, हनुमान थापा जो है हमारे हनुमान जवान थप्पा है, वो क्रिटिकल है अब। हनुमान थप्पा साहब की पहले तो मैं उनके शौर्य की बहुत उनको सलाम करना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। 6 दिन और 25 फीट बर्फ़ के नीचे उन्होंने जिस तरह का साहस दिखाया, अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, और आज इन सब बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, इनकी तरफ से भी मैं प्रार्थना करूँगा। बच्चों की, मासूम बच्चों की प्रार्थना बहुत काम आती है, और मुझे एक फीलिंग है कि आज की शाम जो हमने आयोजन किया है, इन बच्चों का आशीर्वाद, इन बच्चों की प्रार्थना हम ज़रूर होगी, और हमारे हनुमान थप्पा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसी मुझे आशा है, और मैं उनके लिए प्रे करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल सर, बजट से आपकी क्या उम्मीद है? बस बेटा, आज का आयोजन का बजट जो है भगवान ने दे दिया।